जय हिंद दोस्तों, मैं बीके सिंह आप सभी के बीच फिर केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं। और आप सभी को मैं जो बच्चे 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण केमिस्ट्री का ये ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है ये कई बार क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग ध्यान देंगे क्या, इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है वो है तत्वों का निष्कर्षण, जिसे हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो तत्वों का निष्कर्षण होता है वो हमारे 12 में जो पढ़ना है, तत्वों को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु एवं तीसरा होता है उपधातु। तो ये जो है ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जो हम लोग को 12 में पढ़ना है वो स्पेशली धातु के बारे में ही पढ़ना है। तो इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, ध्यान देना है। पूछता है क्या कि आयरन यानी लोहा, जिसको हम लोग Fe इसका सिंबल होता है यानी संकेत होता है, तो पूछेगा कि लोहा का महत्वपूर्ण अयस्क कौन कौन से हैं। तो महत्वपूर्ण उसका अयस्क होता है हेमेटाइट, जिसका रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला Fe2O3 एवं दूसरा होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है Fe3O4। तो ये आप लोग को याद रखना है। उसके बाद है कॉपर। कॉपर को तांबा बोलते हैं, इसका सिंबल होता है Cu होता है। अब हम बात करते हैं क्या बाबू, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है, ये कई बार बोर्ड में पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो तांबा का है ये सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखना है। कॉपर पेराइट का सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है CuFeS2 होता है। उसके बाद है कॉपर ग्लैंस। कॉपर ग्लैंस का सूत्र होता है Cu2S। उसके बाद इसका महत्वपूर्ण अयस्क होता है मालाकाइट, जिसका सूत्र होता है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। ये जो क्वेश्चन है बाबू, कई बार बिहार बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। इसके अलावा आपका जो धातु का निष्कर्षण जैसे पूछ देगा तांबा या लोहा का, तो उसका जो अयस्क है ये महत्वपूर्ण अयस्क, उनका नाम मेंशन कीजिएगा विथ रासायनिक सूत्र, यानी रासायनिक सूत्र के साथ नाम मेंशन कीजिएगा, तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो अब आगे बाबू कि एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क होता है, एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, उसका मुख्य अयस्क जो है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट का जो सूत्र होता है ये होता है Al2O3.2H2O, यानी 2 अणु इसमें क्या होता है, जल होता है। अब उसके बाद ध्यान देना है बाबू, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का जो फार्मूला होता है ये होता है Na3Al(F6), ये भी इसका महत्वपूर्ण अयस्क है एल्युमिनियम का। उसके बाद हम लोग देखेंगे जिंक का जो महत्वपूर्ण अयस्क है वो है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या होता है, Zns। उसके बाद हम देखेंगे सिनेबार। सिनेबार जो होता है ये मरकरी यानी पारा का महत्वपूर्ण अयस्क होता है। देखिए इसका सूत्र होता है Hgs। देखिए यहाँ Hg यानी Hg किसको बता रहा है, पारा को बता रहा है कि इसका महत्वपूर्ण अयस्क है। उसके बाद गैलेना। गैलेना ये किसका महत्वपूर्ण अयस्क है, तो ये होता है Pb यानी लेड का। लेड मतलब क्या, शीशा। शीशा का महत्वपूर्ण अयस्क होता है गैलेना, इसका सूत्र होता है Pbs। बाबू अब ये जो है ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन 1-2 साल पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। ये है क्या कि एक और दिया है कि कैलेमाइन। कैलेमाइन पूछता है किसका अयस्क है, ऑप्शन देता है लोहा, जिंक, तांबा और दे देगा आपको निकेल। तो आपको ऑप्शन मारना है क्या, जिंक, चूंकि देखिए जिंक का ही अयस्क है कैलेमाइन, इसका सूत्र होता है ZnCO3। उसके बाद है डोलोमाइट। डोलोमाइट ये क्वेश्चन लगातार 2-3 साल पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में कि डोलोमाइट किसका अयस्क है। तो ध्यान देना है ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है, जबकि इसमें है क्या, कैल्शियम भी है। तो कैल्शियम इसमें जुड़ा रहता है, लेकिन ये उसका मेन ओर नहीं है या मेन सोर्स नहीं है। इसका मेन सोर्स होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग को मिलता है, ये इसीलिए इसको मेन ओर्स कहा जाता है, किसका, मैग्नीशियम का, डोलोमाइट। अब देखिए अब यहाँ पे जो मैंने बताया ये आप फार्मूला के साथ बिल्कुल याद रखिएगा, चूँकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड में बिल्कुल आने वाला है। जितना भी मैंने कंपाउंड अभी बताया है या जो मैंने और बताया है उसमें से 1-2-3 कम से कम ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, और इसके अलावा सब्जेक्टिव में भी ये आपको मदद करेंगे, जैसे हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो आप हमारे देखने के लिए वेट कीजिए।